साथियों, अगर आप डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं और समझ में नहीं आ रहा कि गाय का डेयरी फार्म करें या भैंस का, किस तरीके से उसका मैनेजमेंट होगा, कौन सी ब्रीड है जो आपको फायदे दे सकती है, कौन सी ब्रीड है जो कम बीमार पड़ती है, जिस पर कम खर्चा बैठता है और ज़्यादा बेनिफिट होता है, इन सभी समस्याओं का समाधान मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ। A to Z जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। साथियों, डेयरी फार्म के लिए सबसे मुख्य जो व्यवस्था होती है आवास की होती है। तो आवास इस तरीके का होना चाहिए कि पशु को गर्मी, सर्दी, बरसात, आंधी तूफान में किसी तरीके की परेशानी ना हो और वहाँ का जो वातावरण हो वो पूरा शांत होना चाहिए। इसके अलावा वहाँ का जो वेंटिलेशन सिस्टम है, हवा और जो पानी की निकासी की व्यवस्था है वो अच्छे तरीके से होनी चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए और जो थोड़ा फर्श है वो मुलायम हो, पशु को बैठने में आसानी हो। इसके अलावा जो पानी और जो मलमूत्र पशु त्यागता है उसकी अच्छी तरीके से निकासी हो, तो पशु को बैठने में परेशानी नहीं होगी, उसे खड़ा रहने में परेशानी नहीं होगी, तो जिससे उसके पशु का दूध भी नहीं घटेगा और वो तनावग्रस्त भी नहीं रहेगा। हाउसिंग सिस्टम सबसे ज़रूरी और मेन पॉइंट होता है इसके अंदर। तो हाउसिंग पॉइंट सही रखेंगे तो पशु को इस तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी और आपका डेयरी फार्म है वो अच्छे से वर्क करेगा, उसमें आपको किसी तरह का नुकसान या कुछ भी इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आगे मैं इन सभी बातों पे पूरा खुल के चर्चा करने वाला हूँ। अगर आप इस तरीके से अपना डेयरी फार्म मैनेजमेंट करेंगे तो आपको 1 रुपए का भी नुकसान नहीं होगा और डेयरी फार्म करने के बाद में आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। मैं आपको किस तरीके से अपनी जो नस्ल है उसका चुनाव करना चाहिए, कौन सी ब्रीड आपको रखनी चाहिए, या जो पशु है वो कौन सा कम बीमार होता है और कौन सा ज़्यादा बीमार होता है। अगर ज़्यादा बीमार होगा तो भी आपको पता है डॉक्टरों को ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, अगर दवाइयों पे इतने ज़्यादा खर्चे लग जाएंगे तो आप फिर उसमें से क्या निकालोगे। तो इसी तरह की सारी मैं समस्याएं इस वीडियो में लेकर आया हूँ आपके लिए, तो बने रहिए। मैं अब आगे आपको सारी एक एक स्टेप बाय स्टेप सारे सिस्टम बताऊंगा आपको, किस तरीके से डेयरी को मैनेजमेंट करना है, डेयरी में कौन सी ब्रीड रखनी है, ये आगे आप वीडियो में जानेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और आप ताकि आपको आने वाली हमारी नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और हम नई नई जानकारियाँ इस चैनल पे लेके आते हैं। तो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ पशुओं के लिए जो ब्रीड है, नस्ल है, उस कौन सी नस्ल रखनी चाहिए, या गाय या भैंस में से किस तरीके की नस्ल आपको ज़्यादा फायदा दे सकती है। तो बात करते हैं पशुओं की, कौन सा पशु हमें डेयरी में रखना चाहिए जिससे ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, जैसे कि गाय रखनी चाहिए या भैंस रखनी चाहिए। भैंस के लिए मैं आपको 2-3 बातें बता देता हूँ। एक तो सबसे पहली जो बात है, भैंस काफ़ी महंगी मिलती है, क्योंकि आपको पता है भैंसें काफ़ी महंगी मिलती है। जैसे मुर्रा नस्ल की भैंस लेके आएंगे या जाफराबादी जो भी है, सूरती है या कोई भी नस्ल है आप लेके आएंगे, नीली रावी है, तो वो काफ़ी महंगे रेट में मिलती है। उसके मुकाबले गाय हैं जो आपको 20-25 लीटर दूध वाली भी गायें आपको भैंस के मुकाबले आपको सस्ती मिल जाएंगी। और दूसरा जो मेन काम है, भी गाय भैंस के मुकाबले ज़्यादा टाइम तक दूध देती है। भैंस आपको 4 या 5 महीने तक ही दूध देगी या लास्ट 6 महीने तक दूध दे सकती है, इससे ज़्यादा दूध नहीं देगी। और जो गाय हैं वो आपको 8-9 महीने तक लगातार दूध दे सकती है। और इसके अलावा भैंस का जो मैनेजमेंट है वो भी थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। खाने पीने के लिए उसको ज़्यादा चाहिए दाना बांटा, अगर ज़्यादा मात्रा में देंगे तभी वो पूरा रज के चरती है, मतलब खाती पीती है पूरा, तभी वो पूरा हष्ट पुष्ट रहती है। इसके अलावा गायों को उनके मुकाबले थोड़ा सा कम खाने के लिए भी दिया जाए, उसके हिसाब से दूध के हिसाब से अगर आप सिस्टमेटिकली दोगे तो नॉर्मल चल जाएगा। बाकी भैंसों के लिए आपको अगर ज़्यादा गर्मी है तो उनकी बॉडी ज़्यादा टेम्परेचर को भी सहन नहीं करती और वो पशु हुलकने लग जाता है, उससे उसको डिहाइड्रेशन जैसी समस्या होती है और उसके लिए आपको पूरा प्रॉपर कूलिंग व्यवस्था करनी पड़ेगी, यानी कूलर वगैरह गर्मियों में लगाने पड़ेंगे। उसको टाइम टाइम पे नहलाना पड़ेगा, 2-3 टाइम नहलाना पड़ेगा, 2-3 टाइम पानी पिलाना पड़ेगा। तो ज़्यादा उसकी केयर करेंगे तब, नहीं तो वो दूध घटा देगी।
इसके अलावा जो गाय है, आप अपने एरिया के हिसाब से गाय देख लीजिए। जैसे कि आप अपने एरिया में रह रहे हैं, जैसे कोई गुजरात का बंदा है तो गिर नस्ल जो वहाँ की लोकल ब्रीड है, या गंगानगर हनुमानगढ़ का राजस्थान का बंदा है तो वो साहिवाल, थारपारकर और राठी जो लोकल ब्रीड है उन पे काम कर सकता है। क्योंकि एक अपनी जो ब्रीड है उन पे काम करेंगे तो वो गर्मी के प्रति भी सहनशील होती है और सर्दी के प्रति भी इतनी मतलब बीमार नहीं पड़ती। अगर आप एचएफ या जर्सी नस्ल की गायें लेकर आएंगे तो उन पे उनकी केयरिंग पे ज़्यादा उनको ध्यान रखना ज़्यादा पड़ता है, वो गर्मियों में हुलकने लग जाती है और दूध घटा देती है। बाकी ये जो साहिवाल, राठी और थारपारकर नस्ल की जो गायें हैं इतनी गर्मी नहीं मानती और ये गर्मी को सहन करती है और दूध फिर भी नहीं घटाती। और इनका चारा का मैनेजमेंट है वो भी कम रहता है, इनको मतलब भैंस के जितना नहीं खिलाना पड़ता, भैंस से कम खिलाना पड़ता है। इसके अलावा ये जो दवाइयों का खर्चा है वो बच जाएगा आपका। सबसे मेन काम तो ये होता है कि दवाइयों का खर्चा बचेगा, ज़्यादा मतलब दवाइयों का खर्चा नहीं लगाना पड़ेगा, बार बार ये बीमार होने जैसी समस्या इन पशुओं में नहीं आती। इसके अलावा आप एचएफ या जर्सी नस्ल पे काम करोगे तो एचएफ नस्ल की फैट प्रतिशत भी कम होती है, उससे आपका जो दूध है उसका भी रेट कम मिलेगा आपको। हालांकि जर्सी की थोड़ी फैट प्रतिशत ज़्यादा होती है, उससे आपको थोड़ा बेनिफिट हो सकता है। और ये भी देसी गायें भी एचएफ और जर्सी के मुकाबले लॉन्ग टाइम दूध देती है। ऐसे नहीं है कि 2-4 महीने दूध देंगी, 5 महीने दूध देंगी, 6-7 महीने तक बढ़िया। अगर आपका फीडिंग स्टैंडर्ड सही रखा जाए, आप उनको सही तरीके से खिला पिला रहे हैं, उनकी अच्छी देखभाल कर रहे हैं तो वो लंबे समय तक भी दूध देती है। आगे हम इनके बारे में किस तरीके से आप अपने पशुओं को रखेंगे, किस तरीके से आप उनको बांटा दाना चारा देंगे ताकि उनका प्रॉपर दूध वो देती रहे, तो इस बारे में भी इस वीडियो में आगे बात करेंगे। साथियों, बात करते हैं कितने पशुओं से डेयरी फार्म है वो स्टार्ट करना चाहिए। साथियों, अगर कोई पहली बार अगर डेयरी फार्म का काम शुरू कर रहा है तो उसे 2 या 4 पशुओं से ही काम स्टार्ट करना चाहिए। इसके अलावा 15 से 20 पशु लेकर कर्जा लेकर ये काम स्टार्ट नहीं करना चाहिए। इसके अलावा उसे नज़दीकी मार्केट में दूध का रेट और फीड और जो खली है, चोकर है, उसका रेट उसे पता कर लेना चाहिए कि नज़दीकी मार्केट में किस रेट से, किस भाव से खली चोकर मिल रही है और किस भाव से जो दूध है वो मेरा बिक सकता है। इस तरह के कि आप अगर नॉलेज में रखेंगे तो आपको आगे दूध या बेचने में या फीड वगैरह खरीदने में परेशानी नहीं आएगी। डेयरी फार्मिंग में सबसे बड़ा सफलता का मूल मंत्र है मैनेजमेंट। यानी आपका मैनेजमेंट सही है तो आपको किसी तरह की दिक्कत प्रॉब्लम नहीं आएगी। यानी कि आपके पशु का समय समय पर दूध निकलना चाहिए, आपको बार बार पशु को दोहने वाले व्यक्ति को बार बार चेंज नहीं करना चाहिए, यानी कि एक ही व्यक्ति रहना चाहिए। इसके अलावा आप अपने पशुओं को संतुलित आहार देते रहें, उसकी समय समय पर डीवर्मिंग करते रहें। इसके अलावा आपके पशु का जो हाउसिंग मैनेजमेंट है वो सही होना चाहिए। गर्मियों में, सर्दियों में, बारिश से वो तनाव मुक्त रहना चाहिए। इसी तरीके से आप अपना मैनेजमेंट सही तरीके से रखेंगे, पशुओं को समय समय पर उनकी देखभाल करते रहेंगे तो आपका जो डेयरी फार्म है अच्छे से वर्क करता रहेगा और आपको अच्छा प्रॉफिट मिलता रहेगा। और ऐसी ही नई नई जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली नई वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।